हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम निधि है और आज हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रीटमेंट ऑफ वेजाइनल डिस्चार्ज के बारे में। आइए बिना देर किए हुए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि वेजाइनल डिस्चार्ज क्या होता है। तो वेजाइनल डिस्चार्ज नॉर्मल डिस्चार्ज होता है जो कि हर वुमेन्स के अंदर पाया जाता है। नॉर्मली जो वेजाइनल डिस्चार्ज होता है वो हमारे वेजाइना को इन्फेक्शन से प्रिवेंट करता है और हमें बहुत सारे डिसीज़ कॉजिंग बैक्टीरिया से या वायरस से या फंगस से हमें प्रिवेंट करता है। इसका जो नॉर्मल टेक्सचर होता है वो वाइट होता है, माइल्ड स्मेलिंग होती है और ये वेरी अराउंड मतलब ओवल्यूशन पीरियड के पहले हमें होता है, ठीक है। लेकिन जब ये एबनॉर्मल हो जाए उन कंडीशंस में हम इसका क्या ट्रीटमेंट करेंगे, जैसे कि इसकी कंसिस्टेंसी, इसमें मतलब इसका क्लियर ना होना, इसका कलर में चेंजेस होना, इसके स्मेल में चेंजेस होना और इसका मैक्सिमम क्वांटिटी से इंक्रीज़ मात्रा में डिस्चार्ज होना, ये सारी चीज़ें हमारी एबनॉर्मलिटी कॉज़ करती हैं। तो सबसे पहले हमारा जो ट्रीटमेंट आएगा वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन से मतलब जो कॉज़ हुआ वेजाइनल डिस्चार्ज है उसको कैसे ट्रीट करेंगे हम, उसके बारे में हम जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसके कुछ टिपिकल फीचर्स होते हैं जिसमें से जैसे कि इसका कलर है वो थिन, इसकी जो कंसिस्टेंसी होती है वो थिन होती है और ये ग्रे वाइट डिस्चार्ज होता है और इसकी फिशी स्मेल होती है। टिपिकल फीचर्स हैं ये। लेकिन इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, इसका ट्रीटमेंट हम लोग नॉर्मली एंटीबायोटिक्स ही देते हैं प्रिस्क्रिप्शन में, जैसे कि आपका मेट्रोनिडाज़ोल ओरली दे देते हैं और वेजाइनल जेल को हम प्रिस्क्राइब करते हैं, या क्लेंडिडमाइसिन और वेजाइनल क्रीम आती है एक, हम लोग उसको भी प्रिस्क्राइब करते हैं। लेकिन इसमें द स्ट्रिक्ट ड्रग एंड ड्यूरेशन शुड बी डिसाइडेड बाय क्लिनिशियन, यानी जो इसका जो परफेक्ट जो ये ड्रग है, इसका जो ड्यूरेशन है, इसका जो ड्रग का डोज है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन में ही लेनी होती है। सेकंड, अगर आपको किसी प्रकार का वेजाइनल डिस्चार्ज अगर ईस्ट इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है, जिसे हम क्लैंडिडियासिस बोलते हैं, तो जिसके क्या टिपिकल फीचर्स होते हैं, तो इसका जो डिस्चार्ज होता है वो थिक होता है, वाइट कलर का होता है और कर्ड लाइक डिस्चार्ज होता है, जो कि इसमें इस कंडीशंस में हमें सीवियर ईचिंग्स और बर्निंग कंडीशन देखने के लिए मिल सकती है। यूजुअली लिटिल और नॉन फाउल स्मेल देखने के लिए मिल सकता है। इसके ट्रीटमेंट में हम लोग वेजाइनल फंगल मेडिसिन हम लोग प्रोवाइड कराते हैं, जैसे कि क्लोट्रीमाजोल और फ्यूकोनाजोल। ये हमारी सिलेक्टेड नॉन प्रेग्नेंट फीमेल पेशेंट्स के लिए प्रिस्क्राइब्ड होती हैं। लेकिन जो प्रेग्नेंट हमारी वुमेन्स होती हैं उनके लिए ओरल फ्यूकोनाजोल हम लोग उनको सेल्फ़ यूज़ के लिए जनरली प्रिस्क्राइब्ड नहीं। हम लोग जो जो फ्यूकोनाजोल है वो हम लोग प्रेग्नेंट लेडी को सेल्फ़ यूज़ के लिए प्रोवाइड नहीं कराते हैं। इसकी जगह पे हम लोग वेजाइनल अजोल जो होती है वो हम लोग ट्रीटमेंट में यूजुअली प्रेफर्ड करते हैं, वो भी मेडिकल गाइडेंस के प्रेफरेंस में हम लोग प्रेग्नेंट वुमेन को प्रोवाइड कराते हैं। तो इस चीज़ को याद रखिएगा कि जो जनरली प्रेग्नेंट्स वुमेन होती हैं वो लोग फ्यूकोनाजोल को डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकती। इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स भी उनको देखने के लिए मिल सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि अगर किसी प्रकार का वेजाइनल डिस्चार्ज उनको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है तो उसमें उनको क्या-क्या सिम्पटम्स देखने के लिए मिल सकते हैं। तो उनको यूजुअली येलोविश ग्रीन डिस्चार्ज देखने के लिए मिल सकता है, अनप्लीजेंट स्मेल देखने के लिए मिल सकती है, पेल्विस पेन देखने के लिए मिल सकती है, ब्लीडिंग आफ्टर सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान उनको ब्लीडिंग देखने के लिए मिल सकती है, सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद उनको ब्लीडिंग देखने के लिए मिल सकती है, बर्निंग सेंसेशन देखने के लिए मिल सकता है यूरिनेशन से पहले और यूरिनेशन के दौरान भी, एंड कैन आफ्टर विद इन्फेक्शन सच एज, इसका जो इन्फेक्शन होता है वो आपको गोनोरिया इन्फेक्शन की वजह से हो जाता है, क्लेमाइडिया की वजह से या ट्राइकोक्रोमिनियोसिस की वजह से हो सकता है। इसमें आपको स्पेसिफिक एंटीबायोटिक्स या प्रोटोजोल ये मेडिसिन्स प्रिस्क्राइब्ड की जाती हैं टेस्टिंग के बाद, जिसमें आपके अगर सेक्सुअल पार्टनर है जो आपका, अगर उसको भी टेस्टिंग की नीड है या ट्रीटमेंट की नीड है तो हम उसको भी ट्रीटमेंट या टेस्ट उसका भी करवा लेते हैं। तो याद रखिएगा। इसमें हम लोग नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि अगर आपको वेजाइनल डिस्चार्ज किसी प्रकार की इरिटेशन की वजह से हो रही है, जैसे कि परफ्यूम्ड सोप की वजह से या वेजाइनल वॉशेस की वजह से या डिओड्रेंट्स की वजह से
ये टाइट क्लॉथिंग एंड सर्टेन प्रोडक्ट कैन कॉज इरिटेशन। इनकी वजह से यदि आपको इरिटेशन कॉज होता है तो आप लोग को क्या प्रिस्क्रिप्शंस करने होते हैं। तो इसकी वजह से आप लोग एक्सटर्नल जेनिटलिया एरिया को क्लीन करने के लिए आप लोग जो क्लिनसर का यूज़ करते हैं वो क्लिनसर आपका माइल्ड होना चाहिए, अनसेंटेड क्लिनसर होना चाहिए, और जनरली हम लोग प्लेन वाटर से ही अपने एक्सटर्नल जेनिटलिया एरिया को क्लीन करते हैं। नेक्स्ट हम लोग को अपने एक्सटर्नल जेनिटलिया एरिया को प्रॉपर क्लीन करना होता है, उनको प्रॉपरली ड्राई रखना होता है, और लूज़ अंडरवेयर्स हम लोग को वियर करनी होती है। ब्रीथेबल कॉटन अंडरवेयर्स जो होती हैं उनको वियर करना चाहिए। अवॉइड डाउचिंग को अवॉइड करना चाहिए। वेजाइनल वॉशेस को अवॉइड करना चाहिए ज़्यादा, या अवॉइड इंसर्शन होम रेमेडीज़, जो हम लोग होम रेमेडीज़ यूज़ करते हैं अपने जेनिटलियर एरिया में, जैसे कि लेमन, विनेगर, बेकिंग सोडा या हर्बल प्रिस्क्रिप्शंस जो होते हैं वेजाइना के लिए, उन सभी चीज़ों को हमें अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा, अगर ये सारी ये सारे चीज़ों के बाद भी हमें अगर नीड है डॉक्टर को दिखाने की तो हमें जल्द से जल्द डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अगर आपको जो डिस्चार्ज है आपका ग्रीन हो रहा है, येलोविश ग्रे और ब्लडी हो रहा है, इस दौरान पे स्ट्रांगली फाउल स्मेल आ रही है, तो भी आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। एसोसिएटेड विद सिग्निफिकेंट ईचिंग और बर्निंग सेंसेशंस हो रहे हैं तो भी, एंड लोअर एब्डोमिनल या पेल्विक पेन और फीवर जैसी कंडीशन है तो भी, या फिर पेन ड्यूरिंग यूरिनेशन और सेक्स के दौरान, या फिर रिकरेंट एंड परसिस्टेंट आपको देखने के लिए मिल रहा है, या फिर ऑकरिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान यदि आपको ये दिख रहा है या डिस्चार्ज दिख रहा है तो आप लोगों को जल्द से जल्द डॉक्टर से मिलना चाहिए और उनकी प्रिस्क्रिप्शंस और उनका टेस्ट जो भी वो सलाह देते हैं उस चीज़ों को मानना चाहिए। तो आई होप आपको ट्रीटमेंट ऑफ वेजाइनल डिस्चार्ज से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मेरी वीडियो शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।